Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see what is CLT। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे CLT, दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, उसका कैसे यूज करते हैं और वो किस किस तरह से यूज हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको फ्यूचर में हमारी वीडियो इजीली और कन्वीनियंट से मिल सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड सी व्हाट इज CLT। CLT, राइट। CLT बेसिकली होता क्या है? CLT आपका होता है, CLT दैट इज रिप्रेजेंट करता है आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट एंड थ्योरम। सो गाइस, CLT को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे इसे यूज करते हैं। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि एक आपके पॉपुलेशन में से, ये आपका पॉपुलेशन कर्व है, राइट। दिस इज योर पॉपुलेशन कर्व, जो कि एनपीसी को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। सो ये आपका क्या है? नॉन नॉर्मल, या फिर आप कह सकते हो नॉट नॉर्मल। ओके, कि आपकी जो पॉपुलेशन है इसको ये मीन से आपकी डेविएट हो रही है। आई होप गाइज आप जानते हो ये आपका मीन है। ओके, है यू। सो गाइज, ये है हमारी नॉट नॉर्मल पॉपुलेशन। इसमें से मैं क्या करता हूँ, इस पॉपुलेशन के अंदर से मैं एक सैंपल ले लेता हूँ यहाँ से। व्हाट डू मीन सैंपल? सैंपल मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से सैंपल लिया है, मतलब मैं एक सैंपल ले रहा हूँ किसी भी एक इस पॉपुलेशन कर्व के अंडर से। यहाँ पर एक पॉपुलेशन अंडर, जो आपके पॉपुलेशन कर्व देखा रखा है, इसके अंदर से मैं एक सैंपल ले लेता हूँ। उसके नाम मैं देता हूँ मैं सैंपल फर्स्ट। यहाँ मैंने एक सैंपल ले लिया है, उसमें मैं लोगों की हाइट चेक कर रहा हूँ, राइट, कि उनकी नॉर्मल हाइट कितनी है। सो क्या करता हूँ, मैं सैंपल वन में से मैं दो बंदों को ले लेता हूँ, दैट इज वैल्यू फर्स्ट और वैल्यू सेकंड। सो यहाँ पर मैंने दो बंदों को ले लिया है। बेसिकली आप दो बंदों पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप दो से ज्यादा लेते हो, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने क्या ले लिया है, मैंने एन दैट इज योर नंबर ऑफ डाटा, मैंने टू पॉपुलेशन ले लिया है, सो दैट मेरे को बार बार उसको पूरा लिखना ना पड़े। ओके, एक सैंपल मैंने यहां से ले लिया है। व्हाट डू मीन बाय यहां से? मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर से, डज नॉट मैटर कि आप कहां से ले रहे हो। ओके, यहां से मैंने सैंपल टू ले लिया है। सेम, इनकी मैंने हाइट निकाली, पहले कैंडिडेट की और दूसरे कैंडिडेट की। इनकी हाइट मेजर करी, एन कितने हैं हमारे? टू। गाइज याद रखना, नंबर ऑफ डाटा आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आप एन की लेके वैल्यू चल रहे हैं 20, यानी कि आपका सैंपल साइज कितना है? 20, 50, 100, जितना भी आपका सैंपल साइज है वो आपका कांस्टेंट रहता है। एन आपका कभी डिफर नहीं करेगा। पूरे रिसर्च या फिर आप किसी भी चीज को जो आप प्रैक्टिकली प्रोसेस कर रहे हो, आपके रिसर्च के दौरान कभी भी आपका एन डिफरेंट नहीं होगा। तीसरा डाटा मैंने यहां से ये ले लिया है, डेट इज सैंपल थ्री। इसमें मैं फर्स्ट बंदे की हाइट को मेजर करता हूं एंड सेम सेकंड बंदे की हाइट को मैं मेजर करता हूं, एंड इसमें भी हमारा कितना रहेगा? टू रहेगा। नाउ इसकी मैंने जब सैंपल फर्स्ट की, इट डज नॉट मैटर कि मैंने कितने लिए हैं। ओके, एन आप 10 भी ले सकते हो, मेरे को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने सिर्फ एन यहाँ पर आपको टू लिया है ताकि आपको समझा सके। मेरे पे म्यू एक्स दैट इज पॉपुलेशन का मीन आपका आ गया है। ओके, समथिंग मान लो, आप मान लेते हो इसे एक्स, राइट। सेम मेरे पे म्यू एक्स, यानी कि सैंपल टू का जो मैंने मीन निकाला है, इन सबको कन्वर्ट करके, राइट, वैल्यू वन वैल्यू टू या जितनी भी आपकी वैल्यू है उन सबको मैंने मीन निकाल लिया है, तो मेरे पे कुछ वैल्यू आ रही है, दैट इज मेरे पे वैल्यू आ गई है वाई। सेम सैंपल थ्री से मैंने निकाला है, दैट इज जेड आ गया, राइट। मैं एक बार आपको और इसे मार्क कर देता हूं। यहाँ पर ये सैंपल वन से आया है आपका, सैंपल वन का मैंने मीन निकाल लिया है।
ये आपका सैंपल 2 का है और ये आपका सैंपल 3 का। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है। सैंपल फर्स्ट का हमने मीन ऑफ सैंपल निकाल लिया है, सैंपल 2 का हमने मीन निकाल लिया और सैंपल 3 का हमने मीन निकाल लिया है। सो अगर मैं इन तीनों सैंपल्स की मीन्स को ऐड करता हूँ, राइट, अगर मैं इन तीनों की सैंपल मीन को ऐड करता हूँ, दैट इज म्यू एक्स प्लस म्यू एक्स प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय 3, दैट इज मैंने इनका क्या निकाल रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ। म्यू एक्स फर्स्ट की वैल्यू है x, सेकेंड वाले सैंपल की वैल्यू है y और थर्ड वैल्यू सैंपल की वैल्यू है z डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ, तो ये आपका म्यू के इक्वल होगा। म्यू का मीन का जब आप मीन निकालोगे तो आपके पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा, दैट इज म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू। दिस इज अवर CLT थ्योरम। CLT थ्योरम क्या कहती है? द मीन ऑफ सैंपल मीन, मैं आपको यहाँ पर राइट लिख देता हूँ, द मीन ऑफ सैंपल मीन्स is equals to the mean of population, mean of population, right? यानी कि जब भी हम मीन लेते हैं सैंपल्स का, मेरे पास कितने सैंपल्स थे? मेरे पास 3 सैंपल थे, एक सैंपल ये, दूसरा सैंपल ये और तीसरा सैंपल ये। जब मैंने इन तीनों सैंपलों का मीन लिया तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो मीन ऑफ पॉपुलेशन के बराबर होगी। दिस इज योर CLT थ्योरम। ये आपका एक जर्नल एग्जांपल था। अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज करो आप एक जनरली लाइफ में सोचो कि मैं इंडिया के अंदर मैं दिल्ली से 2 पार्टिसिपेट को ले रहा हूँ। ओके, सैंपल फर्स्ट है हमारा, 2 पार्टिसिपेट ले रहा हूँ, मैं उनकी एवरेज हाइट लेता हूँ। ओके, 2 ले रहा हूँ, 2 तो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। जब आप रिसर्च करते हैं या फिर आप किसी को आप एनालिसिस करते हैं तो आपका जो नंबर ऑफ डाटा होता है वो एटलीस्ट 15 या 20 लेके चलोगे। ओके, बिकॉज क्या होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च का मतलब होता है कि आपने जितनी भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो कवर होनी चाहिए। पॉपुलेशन कवर नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेके चलते हैं? सैंपल। सैंपल आपका जब जिस सैंपल को आप जहां पर ले रहे हैं दैट्स मीन उसमें हर एक इंडिविजुअल आपका कवर होना चाहिए, राइट? सो मैंने क्या लिए हैं? सैंपल फर्स्ट में मैंने 10 बंदे ले लिए हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, सैंपल फर्स्ट में मैंने 10 बंदे ले लिए हैं। सैंपल फर्स्ट मैंने 10% ले लिए हैं। ओके, अब मैं इनकी क्या देख रहा हूं? मैं इनकी हाइट पे रिसर्च कर रहा हूं। ओके, सो मैंने इनकी हाइट देखी, यहाँ आपका पर्सन 1, पर्सन 2 एंड दिस इज योर पर्सन 10। ओके, मैंने इनकी हाइट लिखी और उनका मीन निकाल लिया। इनका मेरे पे मीन आ रहा है म्यू एक्स। ओके, सेम मैंने क्या करा? सैंपल 2 लिया। सैंपल 2 सपोज करो मैंने सैंपल फर्स्ट लिया था दिल्ली से। ओके, सैंपल 2 मैं ले रहा हूं मुंबई से। सैंपल 2 मैंने मुंबई से लिया, मैंने पहला पर्सन लिया, उसकी हाइट चेक करी, दूसरा पर्सन लिया, उसकी हाइट चेक करी, ऐसे करते करते मैंने 10 पर्सन लिए उस एरिया में से पर्टिकुलर, दैट इज मैंने सैंपल चूज करा है। n इज टू कितना है हमारा? 10 है, राइट? n इज टू 10। यहाँ पर भी मैंने इनकी कुछ ना कुछ एवरेज हाइट आ रही होगी, दैट इज उनकी मीन हाइट आ रही होगी। ओके, मुंबई वाले पर्सन को। फिर मैंने क्या करा? मैंने एक और सैंपल ले लिया, सैंपल 3। सैंपल 3 मैंने लिया चेन्नई में, राइट? मैंने पहले पर्सन को बुलाया, उसकी हाइट नेक चेक करी, सेकंड पर्सन को बुलाया, उसकी हाइट चेक करी, एंड ऐसे ऐसे करते वक्त मैंने 10 पर्सन को बुलाया और उनकी हाइट चेक करी।
सेम मैंने क्या करा, एन मेरा कितना था 10, यहाँ पर मेरे पे म्यू की कुछ और वैल्यू आ गई। ओके, म्यू एक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ दैट इज सैंपल ऑफ आपका मीन। सैंपल ऑफ मीन आपकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। सपोज करो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है पी, ओके, यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है क्यू, और यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है आर। ओके, इन दिल्ली वालों की एवरेज हाइट आपके पास आ रही है पी, मुंबई वालों की आ रही है क्यू, और चेन्नई वालों की आ रही है आर। ओके, नाउ जब मैं मीन कलेक्ट करता हूं, मीन का सम करता हूं, दैट इज मुंबई प्लस दिल्ली प्लस चेन्नई, राइट, इन सब का मैं मीन निकालता हूं, तो मेरे पे इनका क्या आ जाता है, जो मीन आता है वो मीन ऑफ पॉपुलेशन के बराबर होगा। ओके, जैसे कि सपोज करो मुंबई वाले पे क्या आ रही है आपकी पी, इसकी आ रही है दिल्ली वालों की क्यू और आर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, जस्ट ए नोटेशन, मुंबई आगे पीछे लिख गया हो, या फिर इनको मैं डिवाइड करूंगा इनके मीन से, तो मेरे को मीन ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा। ओके, जैसे कि दिल्ली वालों की हाइट सपोज करो एवरेज आ रही है 5.7, दिल्ली वालों की एवरेज हाइट आ रही है आपके पास 5.7, मुंबई वालों की एवरेज हाइट आ रही है 5.8, और चेन्नई वालों की आ रही है एवरेज हाइट 5.6, राइट। अब मैं जब इनका एवरेज निकालूंगा दैट इज 5.6 प्लस 5.7 प्लस 5.8 डिवाइडेड कर दूंगा 3 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5.7। ओके, ऐसे ही करते करते मैंने तीन, यहाँ पर मैंने आपको 3 सैंपल लेके दिखाए हैं, आप 100 सैंपल भी ले सकते हो, 1000 सैंपल भी ले सकते हो, ये सैंपल पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, जितने भी आप सैंपल ले रहे हो उन सब सैंपल का जब आप मीन करोगे तो मीन ऑफ पॉपुलेशन के बराबर आएगा। ओके, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 सैंपल में 5.7 आ रही है। तो गाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया में नॉर्मल जो एवरेज हाइट होती है ऑफ ए पर्सन, मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अराउंड 5.7 ही होती है, राइट। ओके, तो क्या 5.7 ये शो कर रहा है कि 6 फुट का कोई इंसान नहीं होता? नहीं, 6 फीट का भी इंसान होता है और 5 फीट के भी पर्सन्स इंडिया में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती है वो आपको बताती है कि एवरेज आपका पूरा इंडिया का कहाँ जा रहा है। एवरेज मीन्स कि हमारा 90% रीजन कहाँ पर लाइज करता है, कहाँ पर लोकेट करता है। ओके, सो सेंट्रल थ्योरम क्या होती है कि जब हम मीन के सैंपलों का सम कर देंगे और उनका मीन निकालेंगे, दैट इज म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू। ओके, सेम ये यूज कहाँ होती है गाइस, ये यूज आपके ब्लॉक नंबर 3 इग्नू की पूरी बुक में यूज हो रही है एज ए एनपीसी कर्व, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक सीएलटी का पार्ट ही है। ओके, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक यहाँ पर हिस्टोग्राम बना लेता हूँ, राइट। ये दिल्ली वालों की पॉपुलेशन है, दिल्ली वालों की मैं यहाँ पर हाइट का एक हिस्टोग्राम बना लेता हूँ, दिस इज दिल्ली वाले। ओके, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले, फिर ये यूपी वाले, ऐसे करते करते मैंने अलग अलग स्टेट के हिस्टोग्राम बना लिए। ओके, दिस इज, ये मैंने अलग अलग स्टेट के हिस्टोग्राम बना लिए, कुछ आगे जा रहे हैं कुछ पीछे जा रहे हैं, राइट। जब आप इन हिस्टोग्राम को कन्वर्ट करोगे उनकी मीन के अकॉर्डिंग, ओके, तो आपका ये एनपीसी कर्व फॉलो करेगा, दैट इज हमारा जो 90% डाटा है वो आपके मीन्स के अराउंड लोकेट करेगा। आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है बट यू हैव टू एडजस्ट गाइस। ओके, आई एम नॉट ए परफेक्ट डिजाइनर और परफेक्ट आर्टिस्ट टू ड्रॉ दिस थिंग्स। ओके, लेकिन जो हमारा डाटा है वो क्या होगा, ये आपका म्यू है। ओके, म्यू आपका लाइज कर रहा है हमारा 90% डाटा, मीन जो हमारा 90% डाटा होगा वो मीन के अराउंड होगा। ओके, यहाँ पर
तो ये पोर्शन आपका, अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूं, ये जो आपको यहाँ तक पोर्शन दिख रहा है, ओके, ये हमारा क्या है, ये होल पॉपुलेशन मैंने मान ली है इंडिया की, राइट। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो एवरेज मीन है, दैट इज ये आपकी है, हाइट है यहाँ पर 5.7, मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो यानी कि 90% जो हो गए वो यहाँ तक इसमें लाइज करेंगे, राइट, इस पोर्शन के अंदर। नाउ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी यहाँ पर ये जो कुछ पोर्शन होंगे जिनकी हाइट होगी 5.4 या 5 से लेकर 5 फीट तक, राइट। कुछ ऐसे पर्सन होंगे यहाँ पर जिनकी हाइट 4 फीट होगी या फिर 5 से लेस होगी। सेम कुछ यहाँ पर ऐसे पर्सन होंगे जिनकी हाइट होगी 6 फीट, ओके। कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनकी 6 फीट से भी ज्यादा हाइट होगी। सो बेसिकली हमारा आंसर कहाँ लाइज करता है, हमारा आंसर लाइज करता है आपका इस पार्ट पे कि आपका मीन कितना आ रहा है, ओके। अगर मैं इन सबको पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन को सम अप कर लेता हूँ, सम अप करने के बाद उनका मैं मीन निकालता हूँ, तो मीन आपका जो आएगा वो आज ए पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा, ओके। दैट इज मीन ऑफ सैंपल मीन्स इज इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन। और ये आपका एनपीसी में गाइस बहुत यूज होना है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। आई नो थोड़ा हेक्टिक है और थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में, बट जैसे जैसे आप किसी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, चाहे वो आप हाइट हो, चाहे आप किसी भी चीज को लो, जैसे अगर हम आईक्यू की बात करें तो नॉर्मल पर्सन की आईक्यू कितनी होती है, 100 होती है। लेकिन जरूरी है कि सबकी आईक्यू 100 हो? नहीं। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी आईक्यू 100 से कम हो सकती है, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनकी आईक्यू 100 से ज्यादा हो। लेकिन हम बेसिकली लेके किसको चलते हैं, नॉर्मल आईक्यू एज ए 100। दैट मीन्स कि हमारा जो 90 है, 60 to 90% डाटा या फिर 60 to 90% लोग हमारे आईक्यू है, उनकी आईक्यू 100 के बीच में लाइज करती है। दिस इज योर सीएलटी थ्योरम, ओके। अगेन सीएलटी थ्योरम का एक और पार्ट है, एक और पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। सीएलटी का ही एक और पार्ट है कि इफ population is normal, population is normal, then sample means will have a normal distribution, जो गाइज मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, राइट। कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल होगी तो आपका सैंपल मीन क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ओके। सेकंड इसका पार्ट है, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो, दैट इज नॉट नॉर्मल, इफ पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल, ओके, एन अगर ग्रेटर देन 30 होता है, देन सैंपल मीन्स approximate follows normal distribution, राइट। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ओके। सीएलटी थ्योरम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिकली क्या बताती है कि अगर आप किसी भी छोटे छोटे सैंपल्स को ऐड करके उनका मीन निकालते हैं तो वो एज ए पॉपुलेशन के मीन के बराबर होती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं भी किसी भी पोर्शन में या किसी भी मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव अ ग्रेट डे।